हेलो बच्चों। क्या हाल चाल है भाई। चलो आगे कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये हमारी जर्नी किसकी थी बेटा? एक नई जर्नी स्टार्ट हुई थी। हमने बताया था कि हम लोग करेंगे सीए फाउंडेशन का सिलेबस पेपर नंबर 1 में। ठीक है, पेपर नंबर 1 है आपका। ठीक है, सारी चीजें हमने क्लियर बता दी थी, क्या कैसे पढ़ाएंगे। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट लेक्चर देखना है, देन आपको ये लेक्चर कंटिन्यू करना है। ओके बेटा। चलो, तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था बेटा कि आपके जो भी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करते हैं बेटा, वो क्या बन जाते हैं? आपके कंपनी के शेयर होल्डर। ठीक है बेटा। ओके, समझ में आया बेटा। चलो अब आगे हम लोग नोट से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है बेटा? द इशू प्राइस नीड नॉट बी इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। कह रहा है द इशू प्राइस नीड नॉट, ओके बेटा, इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ये बहुत बड़ी बात कह दिया बेटा। आपको पता होगा बेटा, मार्केट में जो इसकी शेयर की वैल्यू है वो डिफरेंट होगा बेटा इशू प्राइस से। ओके बेटा, बिल्कुल डिफरेंट होगा बेटा। आप जाके देख लो, बहुत सारी कंपनी के इशू प्राइस डिफरेंट होते हैं और अभी मार्केट प्राइस डिफरेंट होगा बेटा। ठीक है ना? क्योंकि ये जो मार्केट प्राइस है बेटा आपका इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। ठीक है। चलो, these days the share are generally priced on the basis of बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ये क्या है बेटा? शेयर कैसे इशू किया जाता है बेटा? जनरली शेयर जो है बेटा आपके प्राइज्ड किए जाते हैं किस बेसिस पे? बुक बिल्डिंग प्रोसेस पे। ठीक है, बुक बिल्डिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच कंपनी डिटरमाइन इट्स शेयर प्राइज। ठीक है बेटा, बुक बिल्डिंग बेसिस के द्वारा शेयर प्राइस को क्या किया जाता है बेटा? डिटरमाइन किया जाता है। अंडर दिस मेथड कंपनी डिटरमाइंस अ प्राइज बैंड ऑफ इट्स शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ बिड्स रिसीव्स। ओके बेटा। अब देखो बेटा, प्राइस बैंड का मतलब है आपके कुछ लोग क्या करते होंगे? बिड्स करते होंगे। कुछ लोग आस्क बेटा, क्या बेटा? आस्क मतलब ऑफर करते होंगे कि हमारे शेयर परचेज कर लो। इसका मतलब सेल भी कह सकते हो बेटा। ठीक है, आपको पता होगा बेटा कि ये जो आपका आस्क मतलब आप क्या कर रहे हो? शेयर अपने ऑफर कर रहे हो। और बिट मतलब हम शेयर परचेज करना चाह रहे हैं। तो इसके बेसिस पे मार्केट की शेयर प्राइस डिसाइड होते हैं। ठीक है बेटा, एक बिट वैल्यू होगी, एक आपकी आस्क वैल्यू होगी, जिसे हम बोलते हैं बेटा ऑफर प्राइस। ठीक है, लोग ऑफर देते हैं कि हमारे शेयर इतने में परचेज कर लो। तो इनके बेसिस से क्या किया जाता है बेटा? बोलो। इनके बेसिस से शेयर प्राइस डिसाइड किया जाता है। ओके बेटा। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। इन्वेस्टर्स पोटेंशियल इन्वेस्टर एट वेरियस प्राइजेस विद इन द प्राइस बैंड फाइनली फिक्स्ड इट्स इशू प्राइस। ओके बेटा। चलो, इसमें कुछ वैसे था नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। अब क्या है? अब यहां से स्टार्ट होता है बेटा जो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। कह रहा है बेटा द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड इनटू शेयर। वही चीज है बेटा, 1,000 करोड़ की हमारी कंपनी थी, उसको हमने 10 रुपए पर शेयर से डिवाइड किया था। ठीक है बेटा, द कंपनी ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। जितना भी कैपिटल होगा बेटा, हमारी ये कंपनी थी एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। इस कंपनी के सारे एसेट का वैल्यूएशन किया तो 1,000 करोड़ निकला। 1,000 करोड़ ये क्या है बेटा? तो कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल कहलाएगा। ठीक है बेटा। एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर यूरी कंपनी रिक्वायर्ड टू फॉलो सेबी रेगुलेशंस। ओके बेटा, अगर आप शेयर इशू करना चाहते हो तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं सेबी बेटा, सेबी के आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। चलो आगे देखो बेटा, ये आपके डिफरेंट टाइप्स के शेयर कैपिटल है बेटा। हमने ये भी बता दिया ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है। इसी को बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल। वेरी सिंपल। अगर आप किसी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन करते हो, जितनी इसकी वैल्यू आती बेटा, इसे बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो अथराइज कैपिटल है और ये नॉमिनल कैपिटल, ये एक आपके कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कैपिटल क्लॉज के अंदर प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज किया जाता है।
तो ये देखो क्या कह रहा है बेटा, द कंपनी एस्टिमेट इट्स मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब 1,000 करोड़ की वैल्यू है तो इससे ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं हो पाएगी बेटा, ठीक है ना। मतलब आपकी कंपनी 1,000 करोड़ की है, आपने 40% बेच दिया तो 400 करोड़ आपको मिल गए। अगर आपको और पैसे की जरूरत है तो और बेच दो, आपको मान लो बेटा 800 करोड़ मिल गए, 80% आपने बेच दिया। और पैसा चाहिए तो और बेच दो, जितना भाई जितना बचेगा उतना ही तो बेचोगे। 20% बचा है तो 20% और बेच दो, 200 करोड़ और मिल जाएंगे। तो मतलब मैक्सिमम, अब समझ में आया बेटा, कंपनी एस्टिमेट इट्स मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज मेंशन इन ए कैपिटल क्लॉज। कंपनी के एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है बेटा, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये क्या है बेटा, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है बेटा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके अथोराइज कैपिटल को क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है, और इसे रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी, मतलब आरओसी के पास रजिस्टर्ड कराया जाता है। इट पुट्स अ लिमिट ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी इज अथोराइज टू रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम में आप कितना शेयर रेज कर सकते हो, वो है बेटा 1,000 करोड़, जो कि हमने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया बेटा कि आपके पास 100% 1,000 करोड़ की कंपनी है बेटा, आपने 40% बेच दिया तो अब 40% का 400 करोड़ आपको मिल गया। अगर आप और बेचना चाहते हो तो 80% बेच दो, मतलब 800 करोड़ आपको पैसा पब्लिक से मिल जाएगा। अब आप और अगर फंड रेज करना चाहते हो तो मैक्सिमम 20% बचा है तो भाई 200 करोड़ और मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो लाइफ टाइम आप जितना भी शेयर आप रेज करना चाहते हैं, मतलब फंड रेज करना चाहते हैं, तो वो 1,000 करोड़ तक ही पब्लिक से ले सकते हो। ओके बेटा, तो इसी को बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। इट इज सोन इन द शेयर कैपिटल शेड्यूल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये क्या है बेटा, मतलब आपकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, सारा सब कुछ ये पढ़ किस लिए रहे हो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बनाने के लिए ही पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है ना। अगर आपको ये सारी चीजें आएंगी तभी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाओगे। अब ये कह रहा है बेटा, जो शेयर कैपिटल है वो आप कहाँ शो करोगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वह आपके इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड आपका आता है शेयर होल्डर फंड। क्या आता है बेटा, शेयर होल्डर फंड में आपको शेयर कैपिटल के कॉलम में शो करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो ये वही कह रहा है कि आप, इट इज सोन इन द शेयर कैपिटल शेड्यूल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एट फेस वैल्यू। सिंपल सी बात है, फेस वैल्यू में आपको शो करना पड़ेगा। अब आ रहा है इशूड शेयर कैपिटल। क्या बेटा, इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, 1,000 करोड़ में आपने 40, कितना बेटा, 400 करोड़ पब्लिक के बीच पैसा, मतलब 40, इसका 10 से डिवाइड करोगे तो 40 करोड़ आपने शेयर इशू किया, ठीक है बेटा। तो ये जो आपका 400 करोड़ बनेगा बेटा, ये इशूड कैपिटल होगा। क्या होगा बेटा, इशूड कैपिटल। तो आई होप बेटा इशूड कैपिटल समझ में आया होगा, ठीक है ना। बोलो बेटा, इशूड कैपिटल समझ में आया कि नहीं आया। अभी इशू भाई किसी को भी कर सकते हो भाई, कैश में, अदर देन कैश हमने ऊपर बताया था। ये देखो, कैश में अगर इशू किया तो आपके यहाँ कैश आ जाएगा, अदर देन कैश मतलब प्रोमोटर को आपने शेयर दे दिए, किसको दे दिए, प्रमोटर को। भाई उसको फीस वगैरह नहीं दोगे तो क्या दोगे, शेयर दोगे, ठीक है। अदर बिल्डिंग वगैरह आप लेना चाहते हो उसके लिए। तो आई होप बेटा समझ में आ गया। तो अब ये आपका इशूड कैपिटल है, समझ में आ गया बेटा ये क्या है इशूड कैपिटल। एक बार आप घर पे इसका मटेरियल रीड करने की कोशिश करना। इट इज आल्सो प्रिस्क्राइब इन द बैलेंस शीट नॉमिनल वैल्यू, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है द रिमेनिंग पोर्शन unauthorized authorized capital which is not issued either as a called consideration may be termed as a unissued capital। वही चीज है बेटा, आपने 40% शेयर इशू कर दिया, इशूड कैपिटल जितना आपने नहीं इशू किया 60%, मतलब कि 600 करोड़, ये अनइशूड कैपिटल कह सकते हो। इट इज सोन, इट इज नॉट सोन इन द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में नहीं शो किया जाता है। फिर आएगा बेटा आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब 40 करोड़ शेयर आपने इशू किया, लोगों ने 30 करोड़ शेयर ही सब्सक्राइब किया, ये सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगा। कॉल्ड अप कैपिटल, इसमें से आपने, मान लो बेटा 40 करोड़ शेयर आपने इशू किया, और मान लो एप्लीकेशन में आपने पर शेयर आपने 2 रुपए मंगा लिया, तो कितना आ जाएगा बेटा, 80 करोड़ आ जाएगा। फिर आपने अलॉटमेंट में 3 रुपए मंगा लिया, बोलो बेटा कितना आ जाएगा, 120 करोड़ आ जाएगा। अब आपका कितना बाकी है बेटा, 5 रुपए पर शेयर, ठीक है ना। तो आपका कितना हो गया, 200 करोड़ क्या है बेटा आपका, अभी
अनकॉल्ड है, या कह सकते हैं बेटा कॉल्ड अप कैपिटल 200 करोड़ होगा बेटा, और जो आपका बेटा अनपेड कैपिटल है उसे हम बोलेंगे 200 करोड़। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ये है अनकॉल्ड अप 200 करोड़ जितना बचा था, ठीक बेटा, रिमेनिंग अमाउंट। कॉल्ड अप आपने 200 करोड़ ही मंगा लिया, 400 में से 200 करोड़ मंगा लिया, वो कॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड अप कैपिटल जितना आपने नहीं मंगाया। अब लोगों ने कितना पे किया, जैसे हमने बताया था, ठीक है, लोगों ने जितना पे किया उसे पेड अप कैपिटल, और जितना नहीं पे किया उसे अनपेड अप कैपिटल, ये कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये मटेरियल अच्छे से घर पे रीड कर लेना बेटा। हमने ये सारी चीजें स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दी थी अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ओके बेटा। अब तक हमने क्या पढ़ाया है बेटा? आपको शेयर कैपिटल पढ़ाया, ठीक है। शेयर कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं बेटा, ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलो, अब आगे देखो बेटा, शेयर कैपिटल यहाँ पे इतना समझ आ गया। कॉल्स इन एडवांस भी हमने बता दिया बेटा। रिजर्व शेयर कैपिटल, ये क्या है बेटा? रिजर्व शेयर कैपिटल क्या होता है, ध्यान से सुन लो बेटा। Correct. As per section 65 of the Companies Act 13, a company may decide by the passing a resolution that certain portion of subscribed uncalled capital shall not be called up except in the event winding up of the company। मतलब कुछ पोर्शन हम अनकॉल्ड अप रखेंगे बेटा, अनकॉल्ड कैपिटल रखेंगे, वो वाइंडिंग अप तक के लिए। कितने के कब तक के लिए? वाइंडिंग अप तक के लिए, ठीक है। पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच ऑफ कंपनी हैज डिसाइडेड टू कॉल ओनली इन केस ऑफ लिक्विडेशन। जब हमारी कंपनी क्या होगी? लिक्विडेट होगी, तब हम उसे कॉल करेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, रिजर्व शेयर कैपिटल बोलते हैं। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा। बोलो बेटा, ये मटेरियल को घर पे रीड करना है आपको। हाँ बेटा, चलो। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जा करके जितना भी हमने बेटा समझाया आपको, अच्छे से घर पे इसे कंप्लीट रीड करना है, ठीक है भाई। एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना है, और ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। ट्राई करना है आपको, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे कराएंगे, ठीक है बेटा। थ्योरी पोर्शन आज के सेशन में हमने कंप्लीट करा दिया बेटा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, आगे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है बेटा। और फिर और जो भी थ्योरी रहेगा वो पढ़ा करके आगे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि जो जो टॉपिक आएगा उसके बेसिस से क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक आएगा क्वेश्चन आएंगे, ठीक बेटा। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेटा। थैंक फॉर वॉचिंग भाई, आप लोग सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं कल के क्लास में। आपको होमवर्क में ये ट्राई करना है।